अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सीपी पावर। ये आप देख रहे हैं कमेंस NT800 यानी कि कमेंस NTA 855 बिग कैम के वाल हैं इंजन के। और ये न्यू वाल हैं और ये FP ओरिजिनल है, चाइना नहीं है, लाहौरी नहीं है, पाकिस्तानी लाहौरी यानी कि वो नहीं है। और ये गाइड है, चूड़ी वाला गाइड है इसके अंदर। और इसकी ये सीज़ नहीं मारता, वाल के ऊपर सीज़ नहीं होता ये। और ये इसका इनटेक का वाल है और इसके ऊपर पार्ट नंबर इसका है यहाँ पे। अभी मैं करीब करके दिखाता हूँ। FP सही है। और 24 के 24 वाल न्यू है और ये इंजन पे लगेगा, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा, परफॉर्मेंस आएगी। इंजन में चलते वाल हैं और सामान भी चलता है, लेकिन वाल और गाइड सीटों में कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही इसी के ऊपर ही सारा दारोमदार होता है। क्योंकि रिंग अगर आप लोकल डाल देंगे उससे यही होगा कि आपका आइल अप होगा, बिलो मारेगा, यही होगा। लाइनर अगर आप हल्का क्वालिटी का डाल देंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा या कट जाएगा या वो उसमें पिटिंग हो जाएगी। लेकिन वाल गाइड सीटें ये हाई टेम्परेचर और हाई मेटलिटी के ऊपर बने हुए होते हैं। और हमारे यहाँ पे मटेरियल जो है वो इतना कारगर नहीं होता जिससे कि इंजन में ये काम कर पाएँ। क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंस हुआ है एक कैट के इंजन में कि 24 वालों में से 4 वाल लाहौरी थे, पाकिस्तानी थे। लेथ मशीनिस्ट ने जो है वो उससे कोई मिस्टेक हुई तो उसने वो 4 वाल अपने पप्पा का काम समझ के ना, अब्बू का काम समझ के कि यार ये अब्बू का काम है, डाल दो देसी, कोई मसला नहीं है। ये जो बोलते हैं ना कोई मसला नहीं चलेगा, इनको बंदा उल्टा करके 76 मारे और 1000 मार के गिने एक। तो ये मशीनिस्ट ने उसमें मुझे मरवा दिया था, लेकिन अल्लाह ने शुक्र किया, फिर भी हमने कवर किया और उसको मसला हल किया। लेकिन हेड तो फारिग हो गया था, पिस्टन भी फारिग हो गया था, ज़ाया हो गया था, तो वो हमने कवर किया। लेकिन उस चीज़ से ये अंदाज़ा हुआ कि लेथ मशीनिस्ट वाले के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना, अपनी आई इंस्पेक्शन से और सारी चीज़ें ख़ुद चेक की जाएँ, ताकि क्योंकि नाम तो मैकेनिक टेक्नीशियन का आगे होता है, वो किसी लेथ मशीन वाले को नहीं जानता कस्टमर, ना मशीन जानती है। मशीन जानती है सिर्फ मैकेनिक को, जो उसका टेक्नीशियन है, जो उसको फ़िट कर रहा है, वो उससे सवाल पूछेगी। अगर कोई उसमें एक्सीडेंट होता है, कोई डैमेज होता है, तो मैकेनिक ही रिस्पॉन्सिबल है, ना तो लोकल पार्ट्स वाला जो प्रोवाइड करता है और ना ही आपका मशीनिस्ट जो आपके इंजनों की मशीनिंग का काम करता है। वो तो बोलेगा मैंने तो कर दिया था, सही था, लेकिन टेक्नीशियन को, मैकेनिक को चेक करना चाहिए कि आया कि ये जो कंपनी रिकमेंड कर रही है, जिस हाई टेम्परेचर के ऊपर जो मटेरियल यूज़ होता है वही यूज़ कर रहे हैं आप, या उसके नमल बदल कोई लोकल कॉपी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि मेरा तो ये ज़ाती तजर्बा है कि हैवी हाई एफिशिएंसी इंजन जो है कैट के या कमेंस के, कोई भी हैवी ड्यूटी डीजल इंजन, उनके अंदर वाल गाइड सीटें कम से कम ये तो ओरिजिनल हों। अगर आप कहीं बजट आपका नहीं है तो आप लाइनर में या रिंगों में कंप्रोमाइज़ करें। पिस्टन में भी इवन के कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, पिस्टन भी ओरिजिनल। बाकी छोटी मोटी इनके अंदर चीज़ों के अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाल गाइड सीटें और आपका पिस्टन ये ओरिजिनल होना चाहिए। भले आप रिकंडीशन ख़रीद लें, लेकिन लें वो। मार्केट में जो FP KMP माले पाले टाले ये जो जितने भी बिक रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर सारा कॉपी बिक रहा है। क्योंकि मैं मॉरिशस से होके आया, मैं कनाडा गया, वहाँ पे तो ये ब्रांडों का तस्वुर ही नहीं। वहाँ पे 2 ही पार्ट्स हैं, सही है, CTP है और कैटरपिलर है, और कमेंस का ओरिजिनल है, मेड इन इंडिया। हमारे यहाँ तो इतने ब्रांड हैं जो कि बाहर यूज़ ही नहीं होते, वो इनको लाइक ही नहीं करते, सर्टिफाइड ही नहीं है। और हमारे यहाँ पे दिखा रहे होते हैं कि भाई हम सर्टिफाइड हैं, इसके ये हैं वो हैं। बहरहाल जो असल में सर्टिफाइड हैं उनसे आप काम करें, उनसे लें। बाकी जो कॉपी बेच रहे हैं और झूठ बोल के बेच रहे हैं, तो मैकेनिकों की ज़िंदगी और फ्यूचर तबाह करने में इनका बहुत बड़ा किरदार है।